भोजपुरी की मशहूर सिंगर कल्पना पटवारी कह रही हैं कि जब मैंने देखा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता का जहर घुल रहा है, उसी वक्त 2010 के बाद मैंने ये निर्णय ले लिया था कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बनानी है, क्योंकि मैंने हमेशा से ये प्रण लिया था कि मुझे अश्लील नहीं गाना है। इसलिए मैंने धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बनाना शुरू किया और एक वक्त आया जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से कट गई। 21 साल की उम्र में भोजपुरी गाना गाने वाली सिंगर कल्पना पटवारी कहती है कि ऐसा नहीं है कि अब मैं भोजपुरी गाने नहीं गाती हूँ या मुझे भोजपुरी गाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि भोजपुरी एक बहुत प्यारी भाषा है और इस भाषा को बदनाम करना पाप करने जैसा है और मैं हमेशा से ये पाप करने से बचना चाहती थी। मुझे लगता है कि संगीत आराध्य की चीज है, इसलिए मैं संगीत के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहती थी। मुझे जब भी कोई गाना गाने को दिया जाता था तो मैं आज भी गाने को एक बार पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ, समझती हूँ कि इस गाने में कोई अश्लील शब्द तो नहीं है। और मुझे कहीं से भी गाने में अश्लीलता दिख जाती है तो मैं कितनी बार स्टूडियो में गाना गाने से पहले गाना चेंज करवाती हूँ और गाने के शब्द में हेर फेर करवाती हूँ। और मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं द्विअर्थी संवाद वाला गाना नहीं गाना चाहती। मैं आसाम की रहने वाली हूँ और हमारे आसाम कल्चर में डबल मीनिंग गाना नहीं गाया जाता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे बार बार द्विअर्थी यानी डबल मीनिंग वाले गाना गाने को कहा जाता था, लेकिन मैं हर बार मना कर देती थी और इस वजह से स्टूडियो के लोग काफी मुझसे परेशान रहते थे। और भोजपुरी के मशहूर सिंगर कल्पना पटवारी ने ये बातें तब कही जब कल्पना पटवारी से पूछा गया कि आखिर आपने भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी क्यों बना ली है, अब आपके गाने पहले की तरह क्यों नहीं आते हैं, जबकि आपने भोजपुरी में 20 साल से ज्यादा काम किया है। बाकी कल्पना में भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ कहा है, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कल्पना पटवारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री को 20 साल दिए और इन 20 सालों में कल्पना ने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं है। आज भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री में शिल्पी राज, नेहा राज, अंतर सिंह प्रियंका, तान्या चान, उपमा यादव, निशा उपाध्याय, शिवानी सिंह जैसी लेडी सिंगर का राज है, लेकिन एक वक्त था जब पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कल्पना पटवारी का एक तरफा राज था। और उस वक्त फीमेल सिंगर में अगर सबसे ज्यादा किसी का गाना बजता था तो वो थी कल्पना पटवारी। लेकिन आधुनिकता के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब कल्पना पटवारी को लगा कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बना लेनी चाहिए, और वो वक्त था साल 2010। सवाल यह है कि कल्पना को 2010 के बाद क्यों लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बना लेना चाहिए या किसी और इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कल्पना ने जिन जिन सिंगर्स के साथ काम किया है वो सारे के सारे कलाकार आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कल्पना अचानक से मौका देखकर साइड निकल लेती हैं और खुद को सेफ जोन में रखना चाहती हैं, जबकि आज भी वो अच्छा गाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी उनको इवेंट्स में बुलाया जाता है और वो आती भी हैं, लेकिन अब बाकी कलाकारों की तरह उनके लगातार भोजपुरी एल्बम्स नहीं आते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था भोजपुरी इंडस्ट्री में घुल रही अश्लीलता का जहर, जो आज अपने चरम सीमा पर है। और इसी अश्लीलता की वजह से कल्पना पटवारी को लगता है कि भोजपुरी कलाकारों ने भोजपुरी को बदनाम कर दिया है। और कल्पना को आज आज से 14 से 15 साल पहले ही समझ आ गया था कि भोजपुरी में वो मिठास नहीं रही जो पहले थी। और अपनी समझदारी दिखाते हुए कल्पना ने भोजपुरी इंडस्ट्री से धीरे धीरे करके एक समय बाद दूरी बना ली और वो एकदम से भोजपुरी इंडस्ट्री से कट जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कल्पना भोजपुरी गाने नहीं गाती हैं लेकिन कम गाती हैं। इसी साल की शुरुआत में कल्पना और खेसारी का एक नया गाना आया है जिस गाने का नाम है बिजुरिया। इसके अलावा एक और खबर सामने आ रही है कि कल्पना पटवारी और पवन सिंह का भी एक नया गाना आने वाला है जो कि एक रीमिक्स सॉन्ग होगा, लेकिन कल्पना पटवारी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि उनका कोई गाना पवन सिंह के साथ आने वाला है। उनके अनुसार उनको इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है कि वो पवन सिंह के साथ गाना कर रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर हर जगह इस बात की चर्चा है। पवन सिंह की टीम की तरफ से भी बार बार इंटरव्यू में कहा जा रहा है कि कल्पना पटवारी और पवन सिंह की आवाज में सावन के बाद एक नया रीमेक सॉन्ग आएगा जिसके पीछे कंपनी का 25-30 लाख रुपए लगा है। कल्पना पटवारी के इस बयान से अंदाजा लगाया गया है कि कहीं ना कहीं कल्पना पटवारी पवन सिंह से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। क्योंकि कल्पना ने कई बार अपने इंटरव्यू में शिल्पी राज, नीलकमल जैसे सिंगर्स की तारीफ करती हुई नजर आती हैं, लेकिन वो कभी पवन सिंह की तारीफ नहीं करती हैं। हालांकि वो पवन सिंह को बेस्ट सिंगर मानती हैं, लेकिन तब भी वो पवन सिंह से नाखुश है, नाराज हैं। और उनकी नाराजगी पवन सिंह से इस बात को लेकर है कि उनको लगता है कि पवन सिंह चाहते तो भोजपुरी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, भोजपुरी को बहुत आगे लेकर जा सकते थे, लेकिन बाकी कलाकारों की तरह पवन भी अपनी इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं देते हैं। वो अपनी कलाओं का अच्छे से यूज नहीं करते हैं, अपनी गला, अपनी टैलेंट, अपनी आवाज को बेकार की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। पवन सिंह के पास जो आवाज है, उस आवाज में पवन सिंह कल्पना पटवारी के अनुसार बहुत कुछ कर सकते थे।
अच्छा गजल गा सकते थे, लेकिन भोजपुरी कलाकारों ने अपने ऑटो ट्यून और अश्लीलता के चक्कर में भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया है। और इसी बात से कल्पना पटवारी भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों से नाखुश हैं, नाराज हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।